morning, class 6. Now today I'm going to teach you about the divisibility test for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. मैं आज आप सभी को शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी कि कोई भी नंबर है उसको चेक करने के लिए कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है कि नहीं, डिवाइड हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी 2, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है ये कैसे चेक करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे, 2 की उसके लिए जो हमारा नंबर है उसके वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नंबर उसके वंस प्लेस पे है तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे चेक करते हैं, एग्ज़ाम्पल लेते जैसे 30 हो गया, 30 हो गया, 34 हो गया, 64 हो गया, 96 हो गया। ये सारे नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, चेक करते हैं ना। देखते अभी मैंने क्या बताया, वंस प्लेस पे इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो पहले देखते 30 में वंस प्लेस पे क्या रहा, 0, इट मीन्स 30 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे देखो 4 आ रहा है एंड 4 क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी लिस्ट में आता है। तो ये 34 भी हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। सेम इसी तरह 64 भी एंड 96 भी। 96 क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है जो कि 2 की डिविजिबिलिटी लिस्ट में आ रहा है। तो 96 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब अगर अब कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया तो ये क्या, अब ये नंबर है, इसको चेक करने के लिए क्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, से मैंने क्या बताया, वंस प्लेस पे नंबर देखना है कि अगर इन पांचों में से कोई भी एक नंबर हुआ तो वो नंबर 2 से पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस नंबर के 20,156 में वंस प्लेस पे हमारा देखो 6 आ रहा है एंड 6 इज़ इन द लिस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो इट मीन्स 20,156 इज़ डिविजिबल बाय 2। ओके, अंडरस्टूड ना। अब दूसरा 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए क्या कंडीशन है, 3 के लिए कंडीशन ये है कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है, डिजिट दिया है, उन डिजिट्स का, उन नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एग्ज़ाम्पल पहला हमारा हो गया 64,275, ये हमारा एक नंबर हो गया। अब चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, डिजिट्स का सम, जो नंबर दिया उनके डिजिट का सम। तो 6 + 4 + 2 + 7 + 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 + 2 12, 12 + 7 19, 19 + 5 दैट इज़ 24। क्या 24 3 से डिवाइड होगा, येस, 24 इज़ डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स देयरफॉर क्या 64,275 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी सेम 2 की तरह ही है। जैसे 2 में क्या था, वंस प्लेस पे जो हमारा डिजिट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इसी तरीके से 4 में 4 का भी क्या है, टेंस, इसमें बस एक पॉइंट ज़्यादा, टेंस एंड वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब कोई नंबर इसी तरीके से ले लेते हैं। सपोज़ नंबर हमारा है 96,852, तो ये हमारा नंबर हो गया। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए टेंस एंड वंस प्लेस के डिजिट देखते हैं एंड ये हमारा क्या है, 52। अब ये 52 अगर हमारा 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा।
अगर 52 हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं 52 4 से डिवाइड होता है, तो 52 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है कितनी टाइम में, 13 टाइम में ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो 52 हमारा डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 96,852 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ओके ना। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जो हमारा नंबर है उसकी वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर उसकी वंस प्लेस पे 0 या 5 हुआ तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर ये है, ये हमारा 20,050, ये 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 है जो इसकी कंडीशन को वेरीफाई करता है। ठीक ना, ये हो गई 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी की तरह सेम 10 की डिविजिबिलिटी भी होती है। 10 के लिए क्या चाहिए, 10 से कोई नंबर डिवाइड है उसके लिए उस नंबर के वंस प्लेस पे हमेशा क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे अगर हमारा कोई हो गया, ये हमारा नंबर है 4570, ये 10 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, बट 10 की डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस पे हमेशा क्या होना चाहिए, 0 ना। अब 6 की कंडीशन क्या है, 6 की कंडीशन ये है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड है कि नहीं, उसके लिए वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब जैसे हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं 1356, ये हमारा नंबर हो गया। अब ये 6 से डिवाइड है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या, अभी मैंने बताया कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी अभी हम लोगों ने पढ़ी है कि उसकी वंस प्लेस पे या तो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो इसकी वंस प्लेस पे देखो 6 है, तो इसका मतलब 1356 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो 2 से तो हो गया क्लियर ना। अब 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 का चेक करने के लिए क्या करते हैं, सब जो डिजिट्स हैं नंबर की उनका सम करते हैं। सम हमारा क्या हो गया, 4 + 5 9, 9 + 6 क्या हो जाएगा 15, एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो इट मीन्स 1356 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो पा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो पा रहा है। तो इसका मतलब 1356 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, समझ में आया? हाँ, तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारा नंबर दिया है उस नंबर में वंस प्लेस का डबल का डिफरेंस जो बचे हुए डिजिट्स से माइनस करने पे अगर 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, तो तभी वो पूरा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो अब इस चीज़ को मैं राइट करके समझाती हूँ। ठीक, अब हमारा कोई नंबर हो गया 6804, ये हमारा कोई नंबर है। तो मैंने क्या बोला था, वंस प्लेस का डबल, तो 1 प्लेस का डबल क्या हो जाएगा, 2 × 4 करेंगे, क्या हो गया 8। अब ये हमारा 8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बचा हुआ डिजिट है उसमें से, तो 680 माइनस में वंस का डबल 8 इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 एंड 6, 672। क्या 672 2 से 7 से डिविजिबल है? यस, 7 के टेबल से हमारा 672 डिविजिबल है, ये हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर था 6804 इज़ ऑल्सो
इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया क्या करना था। वंस प्लेस के डबल को जो बचे हुए डिजिट है उसमें से माइनस करेंगे और फिर जो नंबर आएगा वो नंबर अगर हमारा 7 से डिविजिबल है तो उसका मतलब जो हमारा नंबर है पूरा वो 7 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अब हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। ना डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के लिए हम लोग को अब क्या देखना है, इसमें हम लोग को वंस, टेंस एंड 100 यानी इन 3 प्लेस की जो भी डिजिट रहेगी, जैसे ये हमारा 79,152 है, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए वंस, टेंस एंड 100 प्लेस का जो भी नंबर आएगा अगर वो 8 से डिवाइड होगा तभी वो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अब इसमें हमारा वंस, टेंस, 100 की प्लेस पे क्या है 152। अगर 152 8 से डिवाइड है तो इट मीन्स 79,152 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। अंडरस्टूड। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए क्या करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 सेम एज इट इज़ डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की 3 की तरह है। 3 का क्या था कि नंबर का जो सम है अगर वो से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। सेम इसी तरीके से 9 के लिए भी है। अगर सपोज़ ये हमारा नंबर है 79,152, इनका सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो सम क्या हो जाएगा 7 + 9 16 + 1 17 17 + 5 22 22 + 24। नाउ 24 आ रहा है, क्या 24 9 से डिवाइड होगा? नहीं, 24 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 79,152 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। अंडरस्टूड। अब नाउ लास्ट पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, उसकी क्या ट्रिक है। तो इसका क्या है, इसमें सम बताना है। अगर जो डिजिट है उनके इवन प्लेस का सम उसके ऑड प्लेस के सम डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 0 आता है या ऐसा कोई नंबर जो 11 से डिविजिबल हो तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये हमारा नंबर है 90,728, इसके इवन प्लेस ये हो, अरे ऑड प्लेस ये हो गया। ऑड प्लेस पे क्या क्या है 8 7 9, तो ऑड प्लेस का सम हो गया 9 + 7 + 8 डेट इज़ इक्वल टू 24। एंड हमारा इवन प्लेस पे क्या क्या बचा 2 + 0, तो ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया ना। 24 माइनस में 2 किया क्या या 22 एंड विच इज़ डिविजिबल बाई 11। तो इसका मतलब क्या हुआ 90,728 इज़ डिविजिबल बाई 11। अंडरस्टूड। तो अब ये सारे डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद हम लोग को एक लिंक मिल रहा है। लिंक क्या मिला, कुछ कॉमन पॉइंट्स दिखे, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 4 एंड 8। इसमें क्या है 2 के लिए हमें वंस प्लेस पे देखना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है टेंस एंड वंस प्लेस की देखना है कि वो 4 से डिवाइड है कि नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग को चेक करना है कि 100 टेंस एंड वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 की क्या है, जो नंबर का सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। ठीक, एंड 9 के लिए क्या है, नंबर का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। एंड नाउ उसके बाद अब आते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। सेम एज इट इज़ 10 की भी है। 10 के लिए क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे हमेशा 0 होना चाहिए ना। उसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है। उसके लिए क्या होना चाहिए, वो जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो
तो वो पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एंड लास्ट बचता है 7 की डिविजिबिलिटी। 7 का चेक करने के लिए क्या बताया था, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके ट्वाइस को जो बचे हुए डिजिट्स है उसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने पे या तो ज़ीरो आए या तो ऐसा कोई नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, तभी वो पूरा गिवन नंबर जो हम लोग को रहेगा वो 7 से डिवाइड होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारे डिविजिबिलिटी को आप सभी अपने माइंड में फिट कर लीजिए एंड इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा भी, एंड इस पॉइंट को माइंड में फिट कर लीजिए। एंड फिट करने के बाद एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 इज़ योर होमवर्क। दैट्स ऑल, थैंक यू।